नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं RSCIT के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है। एक्सेल में गोल सीक फीचर का उद्देश्य जो है दिया गया है वो क्या है। इसमें आपको सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डाटा को एक रेंज का विश्लेषण करता है, वो लक्षण वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए विशिष्ट, और तीसरा दिया गया है वैल्यू की रेंज की औसत ज्ञात करना, और चौथा दिया गया है वो है एक लक्ष्य उन्मुख डैशबोर्ड बनाना। तो देखो, इसमें गोल सेक के लिए जब जो उद्देश्य प्राप्त करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होता है वो आपको सामने दिया गया है। तो उसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपके सामने बी ऑप्शन रहेगा। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट आकलन, अपन कोई भी अगर अपन सही इसका परिणाम प्राप्त करते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं, अपन गोल सेक का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं होता है। MS एक्सेल में जो है वो कौन सा फंक्शन जो है सही नहीं है। देखो, अगर आपको मैक्सिमम पता करना है तो ये भी सही होता है, बराबर MX लगाते हैं। अगर मिनिमम के बारे में पता करना हो तो ये भी सही लगाते हैं। सम निकालना हो तो ये भी सही लगाते हैं अपन। लेकिन एवरेज निकालना हो तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये गलत है। इसका लिए अपन क्या करते हैं, पूरा फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि एवरेज जो है वो अपन पूरा लिखते हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन दिया गया आपके सामने वो है MS एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर आपको सेल में एक नई और लाइन खींचना हो तो अपन क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, उसके अपन क्या करते हैं, एल्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन दिया गया है MS एक्सेल 2019 में आप डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे करते हैं। अगर आपको डाटा को आपको आरोही या अवरोही क्रम में करना हो तो अपन क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे। तो आपको इसलिए क्या करना पड़ेगा, डाटा में जाना पड़ेगा, और डाटा में जाकर क्या करेंगे, आप शॉर्ट का प्रयोग करेंगे। शॉर्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, आपको पता बताया वो मैंने पहले भी। एक होता है असेंडिंग का और एक होता है डिसेंडिंग का। उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, A to Z का ऑप्शन आता है और एक आपके सामने ऑप्शन आता है Z से A का, जिससे अपन डाटा क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको सामने दिया गया है वो है एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन का क्या करता है। तो इसका देखो, रेंज की वैल्यू ऐड करता है, या फिर डाटा के रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्मेंस करता है, या फिर रेंज में वैल्यूज को गुणा करता है, या फिर रेंज में टेक्स्ट जोड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपके सामने होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है एक्सेल 2019 में किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। देखो, आपको अगर अधिकतम मान प्राप्त करना हो तो अपन क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। अगर आपको अधिक नंबर प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं, बराबर MX यानी मैक्सिमम का प्रयोग करते हैं। अपन मैक्सिमम का क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सामने दिया गया है वो है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही एंटर नहीं किया गया है। इसमें अगर फॉर्मूले की बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो सही नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले बताया होगा कि अगर आपको एक्सेल में कोई फॉर्मूला ज्ञात करना हो तो उसका सही फॉर्मूला ज्ञात करना हो आपके लिए, तो किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत अपन किससे करते हैं, बराबर से करते हैं। बिना बराबर के आपका एक्सेल में सही फॉर्मूला लगता नहीं है। तो इसका सही फॉर्मूला जो है वो कौन सा रहेगा, आपके सामने डी ऑप्शन रहेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। आगे दिया गया आपके सामने वो है MS एक्सेल 2019 में विंडोज़ को भागों में विभाजित करने के लिए किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। MS एक्सेल 2019 में विंडोज़ को भागों में विभाजित करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जा सकता है। तो आपके सामने 8 ऑप्शन दिया गया है वो है, इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन, व्यू स्लिप्ड। आगे बात करें अपन नए ऑप्शन के अंदर एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है। अगर आपको एक्शन जो दिया गया है उसमें कॉलम को लेबल में किया जाए तो उस लेबल कौन सा प्रयोग करेंगे, तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। आगे बात करते हैं अपन नया क्वेश्चन में। नीचे दिए गए चित्र में सेल 1 में वर्कशीट शीर्षक दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरेश चाहता है कि वह सेल A1 से F1 तक सेंटर में दिखाई दे, इसलिए सुरेश को क्या करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, सेल A1 से लेकर F1 सेलेक्ट करेगा और उसके बाद में क्या कर देगा, मर्ज सेंटर क्या करेगा, प्रेस करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया वो है एक्सेल वर्कस्पेस से आपका क्या तात्पर्य होता है।
एक्सेल वर्कस्पेस से आपका क्या तात्पर्य होता है, तो इसका आंसर रहेगा वर्कशीट का ग्रुप। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक्सेल 2019 में फंक्शन काउंट क्या करता है। फंक्शन काउंट जो है वो क्या करता है, किसी रेंज में उन सेलों की संख्या क्या करता है, गणना करता है, या किसी रेंज में वैल्यू को गुणा करता है, या वैल्यू को एक रेंज में जोड़ता है, या फिर किसी रेंज का औसत ज्ञात करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा, किसी रेंज में उस शेयर की वैल्यू क्या करता है, गुणा करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है वह है 13 क्वेश्चन है, एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन, सिलेक्शन को एक्टिव सेल के साथ में राइट में करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है डाटाबेस के चित्र को देखते हुए एक सही फॉर्मूला चुनें जिसे डाटाबेस में फील्ड की गणना करने के लिए सेल B10 में लिख जाना चाहिए, जहां आप क्लास बायोलॉजी है और एंट्रैक्टर विजय है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, डी लगा के काउंट कर देंगे और A1 से इसको सिलेक्ट करके मार्क्स को सिलेक्ट करके B से G2 की क्या करेंगे, इसको मैंने सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है चित्र में दिखाए गए डी सम के उदाहरण के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके सामने रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों इसमें करेक्ट रहेंगे। आगे बात करें आपके सामने ये क्वेश्चन के बारे में, वो है एक्सेल 2019 में एच लुकअप के फंक्शन और वी लुकअप के फंक्शन से किस प्रकार से भिन्न होता है। एच लुकअप क्षैतिज रूप में सर्च करता है, जबकि वी लुकअप जो है वो लंबवत रेखा को क्या करता है, सही करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। आगे बात करें अपन 17 क्वेश्चन के बारे में, वो है कौन से एक्सेल 2019 फीचर का उपयोग बार लाइनों या पाइस स्लाइस के माध्यम से डेटा को लक्ष्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, चार्ट। अगला ऑप्शन दिया गया है सेल B1 से B7 में रखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फॉर्मूला क्या होगा। तो अपन बराबर लार्ज B1 से B7 करेंगे, या फिर बराबर लार्ज B1 से B7 करेंगे, या फिर बराबर लार्ज B1 से B7, 1 करेंगे, या फिर बराबर लार्ज B1 से B7, 1 करेंगे। तो देखो सबसे बड़ी संख्या के बारे में पता करना चाहते हैं, सेल और B7 में रखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फॉर्मूला जो है वो क्या करेंगे अपन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपके सामने रहेगा डी ऑप्शन, बराबर लार्ज B1 से B7, 1। अगला ऑप्शन दिया गया है G2 से M12 की सेल रेंज के लिए संदर्भ बताइए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, आपको G2 से M12 की सेल रेंज के लिए संदर्भ में क्या करेंगे आप। तो देखो कोमा तो लगा, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, तो इसलिए तो गलत हो गया, अपन ये वाला कोमा लगाते नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन, क्योंकि माइनस भी अपन फॉर्मूले में यूज नहीं करते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है कि जब आप एक्सेल 2019 स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो यह अलग अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखता है, और टेम्पलेट थंबनेल जो आपको क्या करता है इसके अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या करता है, वेलकम टू एक्सेल में ज्वाइन करता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है आपके सामने एक्सप्लोरर करने और कहीं विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या रहेगा, वेलकम टू एक्सेल। आगे बात करें अपन नए क्वेश्चन के बारे में, वो दिया गया है
सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? F2। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके सामने? देखो, MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है? देखो, इसमें अलग अलग फंक्शन आते हैं। किसी में ऐसे लगे आ गया, किसी में पॉइंट लगे आ गया, किसी में एंड लग के आ गया, मतलब एंड ऐसे लगाते हैं, या फिर किसी में ए और एंड लगा आ गया। तो ऐसे फंक्शन क्या करते हैं अपन, जहाँ पे एंड लगा होता है तो उसका अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल 2019 की स्टार्ट स्क्रीन को जो प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए तुरंत बंद दिखाई देता है, उसमें शामिल क्या होता है? तो उसका सही आंसर रहेगा A एंड B, क्योंकि नई वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए विभिन्न टेम्पलेट के फाइल करता है वो, और हाल ही में ओपन की गई वर्कशीट को क्या करता है? लिस्ट में शो करता है। तो A और B यानी दोनों इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25वां आपके सामने है, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? MS एक्सेल में फॉर्मेट को सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो उसकी क्या करते हैं अपन? Ctrl+1 कुंजी यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है 26वां है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, स्प्रेडशीट। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा, स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन दिया गया है 27वां आपको सामने दिया गया है, एक्सेल 2019 की सेल में टेक्स्ट को रैप करने के लिए विकल्प में आपको किस मेनू में क्या मिलता है? तो इसका ऑप्शन रहेगा आपके सामने होम, यानी बी ऑप्शन। 28वां क्वेश्चन दिया गया है, परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली शिक्षा के लिए अर्जित किया वापस करने के लिए MS एक्सेल फंक्शन में किसका यूज करते हैं? तो इसका ऑप्शन रहेगा आपके सामने बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन दिया गया है, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखो, एक्सेल में अगर आपको वर्तमान दिनांक यूज करना हो तो अपन क्या करते हैं? टुडे का, या फिर डेट का, या फिर टाइम का, या फिर नाउ का। तो अपन क्या करते हैं, इसमें अगर आपको वर्तमान दिनांक पता करना हो तो अपन क्या करते हैं? टुडे का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सेल में फॉर्मूला शुरू कहाँ से होता है? देखो, एक्सेल में अगर आपको कोई भी फॉर्मूला शुरू करना है तो अपन शुरू किससे करते हैं? क्या परसेंटेज लगाते हैं पहले, या फिर प्लस लगाते हैं, या फिर माइनस लगाते हैं, या फिर बराबर लगाते हैं? तो मैंने कहा हुआ कि किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत जो करते हैं अपन किससे करते हैं? बराबर से। अगर आप उस फॉर्मूले में पहले बराबर नहीं लगाओगे तो वो फॉर्मूला जो आपका शुरू ही नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपके सामने? डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है एवं सेल और कॉलम अपन बात करते हैं ना, रो इसमें रो आता है पहले, रो एवं कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? आपके सामने दिया होता है कि कॉलम और रो और कॉलम जो मिला होता है, रो और कॉलम को मिलकर क्या बना होता है? मैंने आपको पहले बताया होगा कि रो जो दी होती है, ऐसी लाइन दी होती है उसे हम रो बोलते हैं, और जो कॉलम होता है, जो आपके पास खड़ी लाइनें होती है उसे क्या बोलते हैं? अपन कॉलम बोलते हैं। तो रो और कॉलम को मिलाकर क्या बनता है? सेल। तो रो और कॉलम मिला क्या बना जाता है? सेल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन दिया गया है वो है, निम्न में से कौन सा एक्सेल में वैध डाटा टाइप नहीं करता है? तो अगर इसकी बात की जाए तो देखो, लेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? लेबल रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ होता है? सेल रेफरेंस अर्थ जो दिया होता है उसका क्या होता है? उसमें क्या होता है? सेल का अपन क्या करते हैं? एड्रेस डालते हैं। उसमें क्या करते हैं? अपन सेल का एड्रेस टाइप करते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने वो है एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए, एक्सेल में माइक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अगर आपको एक्सेल में मैक्रो बनाना हो तो अपन क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो अपन यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज का, या जावा का, या फिर विजुअल सी प्लस का, या फिर वीबी का, इसे बोलते हैं विजुअल बेसिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा, विजुअल बेसिक। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके इस चैप्टर का नंबर का जो चैप्टर नंबर 9 था MS एक्सेल, इसके क्वेश्चन जो है बराबर हुए, 34 क्वेश्चन टोटल इसमें कंप्लीट हुए। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 लेके। तो आज के लिए आपके लिए इतना रहेगा। धन्यवाद।